ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के पंचदशों अध्याय 15वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन अर्थात गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन वर्णित है। आइए बड़े प्रेम से सुनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण गृहस्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। नारद जी कहते, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में और कुछ की वेदों के स्वाध्याय यानी कि कुछ की निष्ठा वेदों के अध्ययन करने में और प्रवचन में, और कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध या देव पूजा का मौका आने पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए अर्थात अपने कर्म के अनुसार ऐसा फल प्राप्त करने के लिए जिसका कभी विनाश न हो, ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। यदि वह न मिले तो योगी या कोई प्रवचनकार आदि को अपनी योग्यता के अनुसार और यथाक्रम दे देना चाहिए। कहने का भाव यह है कि नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं कि कुछ ब्राह्मण तो कर्म के अंदर प्रवृत्त होते हैं, कुछ की तपस्या के अंदर प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, कुछ वेदों के अध्ययन में रुचि रखने वाले होते हैं और कुछ आत्मज्ञान को ढूंढने में और कुछ योग के अंदर कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। लेकिन गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि कोई श्राद्ध हो या देव पूजा के अवसर पर अपना नए विनाश होने वाला ऐसी पूजा का फल प्राप्त करने के लिए किसी ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति को ही दान करें, और यदि ऐसा व्यक्ति कोई ना मिले तो कोई योगी या प्रवचनकार आदि को अपनी योग्यता के अनुसार उन्हें दान देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 यानी कि दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी अगर श्राद्ध कर्म है तो उसमें अधिक बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और बहुत ज़्यादा विस्तार करने से देश और समय के अनुसार श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और समय के प्राप्त होने पर यानी कि देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान यानी कि शुद्ध भोजन भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य ही पात्र को देना चाहिए। वह समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी सब जन अपने खुद के भ्राता भाई और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के लिए विभाजन करते समय परमात्म स्वरूप ही देखें। यानी कि जब इस प्रकार के प्रसाद को ग्रहण करें तो जिस प्रकार से देवता, पितर और अन्य प्राणियों को विभाजन करते हैं, उसी प्रकार खुद को भी और अपने स्वजन को भी इस विभाजन का पात्र मानना चाहिए। इस विभाजित प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष श्राद्ध में मांस को अर्पण न करें। अर्थात जो धर्म को जानने वाले हैं ऐसे पुरुष श्राद्ध समय में मांस का सेवन न ही तो करें और न ही दूसरों को करवाएं, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। कहने का भाव ये है कि हमारे पितृगणों को गृहस्थियों के द्वारा जब श्राद्ध कर्म किए जाते हैं उनके पितरों को इस प्रकार का भोजन अर्पण करना चाहिए जो हवन के अंदर प्रयोग होता है। शुद्ध जैसे जौ है, जौ का आटा है, चावल है, इस तरह का जो हवन के अंदर प्रयोग करने वाली सामग्री है उसी प्रकार का भोजन श्राद्ध कर्मों के अंदर करवाना चाहिए।
पशु हिंसाओं या मांस का सेवन नहीं करवाना चाहिए। जो लोग सद्धर्म पालन की इच्छा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। और जो किसी भी प्राणी का मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार को कष्ट नहीं देते, इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। यानी कि बाह्य कार्य हैं जो दूसरे बाह्य क्रियाकलापों से वो ऊपर हो जाते हैं उनसे। जब कोई इन द्रव में यज्ञों से यजन करता है या अनुष्ठान करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जन उचित हविष्य अन्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सदा संतुष्ट रहे। कहने का भाव ये है कि धर्मज्ञ मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दिन उसको जो भाग्य के द्वारा प्राप्त होने वाला हवन की सामग्री के समान मुनियों को प्राप्त होने वाला जो सात्विक अन्न है उसे ही प्रत्येक दिन अपने नित्य और नैमित्तिक कर्मों में प्रयोग करे और उसी से सदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 मुख्य शाखाएं हैं: विधर्म, प्रधर्म, आभास, उपमा और छल। अधर्म की 5 शाखाएं हैं जिनमें नंबर 1 विधर्म, नंबर 2 प्रधर्म और नंबर 3 आभास और नंबर 4 उपमा और नंबर 5 छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। कहने का भाव यह है कि धर्म को जानने वाले धर्म के जो अनुयायी पुरुष हैं उनको जिस प्रकार से अधर्म से वो दूर रहते हैं, इन 5 चीजों को अधर्म के समान जानकर इनका भी त्याग कर दे। अब इन 5 जो अधर्म की शाखाएं हैं उनका भाव क्या है, उनका अर्थ क्या है, ये जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे विधर्म क्या है। यानी कि जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े उसे विधर्म कहते हैं। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म कहलाता है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है और उपधर्म को ही उपमा कहते हैं। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत अपनी इच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रम उचित धर्म है वे भला किसे शांति देते, वे भला किसे शांति नहीं देते। कहने का भाव है कि अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रम के अनुसार उचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, धन प्राप्त करने का प्रयास न करे। जो धर्मात्मा लोग हैं भले ही वो गरीब हों लेकिन अपने शरीर निर्वाह के लिए धन की प्राप्ति की इच्छा या प्रयास न करें जो धर्मात्मा लोग हैं। क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा या प्रयास किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति प्रायण अर्थात त्यागी पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार अजगर जल के अंदर रहता है और अपनी आजीविका कभी इकट्ठी नहीं करता, उसकी आजीविका का प्रबंध अपने आप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार
धर्मात्मा लोग, धर्म को जानने वाली पुरुषों को भी धन को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसकी निवृत्ति प्रायण होना, उस व्यक्ति द्वारा, उन पुरुषों द्वारा निवृत्ति प्रायण होना, यानी कि त्याग की प्रवृत्ति को ग्रहण करना, उनकी निवृत्ति ही उनकी जीविका का निर्वाह करने का साधन बन जाती है। नारद जी युधिष्ठिर को ऐसा बतलाते हैं। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता रहता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वालों को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, ठीक वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा, यानी कि उसके लिए सदा और सब कहीं सुख ही सुख होता है, दुख होता ही नहीं है। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसन इंद्रिय और जनन इंद्रिय के फेर में पड़कर वह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण, इंद्रियों की काम वासना इच्छाओं के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश अक्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है, क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को भी जीत ले और उन्हें भोग भी ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति, यानी विद्वान सभाओं के बड़े बड़े सभापति, बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण ही गिर जाते हैं। हे धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को और कामनाओं के त्याग से क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, अर्थात जिसे धन संपत्ति कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर, संकल्पों के त्याग से काम को, इच्छाओं के त्याग से क्रोध को, और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, जिसे धन कहते हैं, उसे अनर्थ मानकर लोभ को और तत्व के, यानी कि वास्तविक परमात्मा के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, यानी कि संतों की उपासना से पाखंड, मौन के द्वारा योग के विघ्नों और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट, यानी कि शिथिर करके हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि भौतिक का भाव यहाँ जीव जंतु और भौतिक पदार्थों से लिया गया है, यानी कि भौतिक पदार्थ जिनके न मिलने से मनुष्य को दुख होता है। आदि भौतिक ऐसे दुख को दया से, दया के द्वारा, और आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, यानी कि जो आदि दैविक ताप हैं उनको समाधि के द्वारा, और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्व गुण के द्वारा रजोगुण को, सत्व गुण यानी कि सत्य की अधिकता जिन गुणों के अंदर होती है, सत्य के गुणों के द्वारा रजोगुण यानी कि कामुकता के गुणों को, और तमोगुण पर यानी कि क्रोध, हत्या और दानवी जो गुण हैं उन पर, और उपरति के द्वारा यानी कि अपनी इच्छाओं को शून्य करने के बाद सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए।
श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। यानी कि अपने किसी गुरु की शरण में जाकर भक्ति ग्रहण करके कोई भी साधक इन सभी दोषों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी अहंकार और मत्सर यानी द्वेष, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रिय और मन ये 6 वश में अगर हो जाएं, तो ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। यानी कि केवल मेहनत ही मेहनत, केवल परिश्रम ही परिश्रम समझ लेना चाहिए, जब तक भगवान के ध्यान में चिंतन नहीं लग जाता। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्थ कर्म भी यानी कि शून्य और बताए जाने वाले कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, बल्कि उल्टा फल ही देते हैं। कहने का भाव यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति खेती, व्यापार आदि के अंदर कितनी भी मेहनत कर ले, उनके फल, योग साधना के फल यानी कि भगवत की प्राप्ति आपको नहीं करवा सकते, मुक्ति को नहीं दे सकते युधिष्ठिर। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट के द्वारा स्रोत स्मार्थ क्रम यानी कि दुष्ट के बताए हुए, सुनाए जाने वाले और बताए हुए कार्य कल्याणकारी नहीं होते, बल्कि उल्टा ही फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए परिश्रमरत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके यानी कि आसक्ति अपनी इच्छाओं को और परिग्रह का यानी कि संग्रह आदि का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। कहने का भाव कि जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, अपनी इच्छाओं को और संग्रह करने की जो इच्छाएं हैं उनको त्याग कर संन्यास को ग्रहण कर ले, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने शरीर का निर्वाह करे और कम से कम भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को न छोड़ दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण और अपान की गति को रोकें। कहने का भाव यह है कि नारद मुनि युधिष्ठिर को परमात्मा को किस प्रकार से ढूंढा जा सकता है, किस प्रकार से हम पा सकते हैं, इसकी विधि बता रहे हैं। सप्तम अध्याय के अंदर सप्तम स्कंद के अंदर युधिष्ठिर अपने मन पर विजय प्राप्त करके वस्तुओं को इकट्ठा करने की इच्छाओं को त्याग कर घर गृहस्थी को